जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है दुनिया के अंत के बारे में कि दुनिया का अंत जब होगा तो बहुत से कहेंगे कि मसीह बनकर आएंगे। कोई कहेगा और वो वैसे ही काम करेंगे जैसे जीसस ने किए थे। और कोई कहेगा कि मसीह इधर है, मसीह उधर है। और बाइबल कहती है कि जो चुने हुए हैं वो भी भरमाए जा सकते हैं, लेकिन जो मजबूत चुने हुए हैं उनको परमेश्वर ने ऐसी निगाहें दी है जो कि समझ जाते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से बचो, झूठे प्रचारकों से बचो, क्योंकि वो भेड़ की खाल में भेड़िया हैं। बहुत से लोग हैं जो भेड़ की खाल में भेड़िया हैं। उनके कार्यों से हम पता लगा लेते हैं कि वो भेड़ हैं या भेड़िया हैं यूजली। लेकिन जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है? नया बना देता है, हमारी नज़रें नई कर देता है, हमारी सोच नई कर देता है, और हम अच्छी तरीके से जान जाते हैं कि ये भेड़ है या भेड़िया है। और जब तुम्हें ये पता होता है कि वो भेड़िया है तो उसको टीज़ करने में और ज़्यादा मज़ा आता है, राइट? तो अगर हमको इस चीज़ का ज्ञान चाहिए कि जो भेड़ों की खाल में भेड़िए हैं, उनको हमको कैसे पहचानना है और सच्चे मसीह को हम कैसे पहचानेंगे। अगर हमारे मन में ये शक और शुबा है कि ओ माय गॉड, कहीं मैं भटक ना जाऊं, कहीं मैं किसी रॉन्ग को मसीह ना समझ लूं, तो इट मीन्स हमारे विश्वास में कमी है। लेकिन अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पे ज़्यादा है और हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ मजबूत है, तो हम एक नज़र में भाप जाएंगे कि वो सच में जीसस है या नहीं। वैसे भी जीसस के बारे में लिखा है कि वो बादलों में नज़र आएगा। तो आजकल कोई भरोसा नहीं है, AI का ज़माना है और कुछ भी हो सकता है। साइंटिस्ट भी कुछ ज़्यादा दिमाग रखते हैं, तो वो हो सकता है कि एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया गया है कि बादलों में भी जीसस को दिखा सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं वो उसको भी पहचान जाएंगे कि वो फेक उन्होंने बनाया है या वो सच में हमारा जीसस है। क्योंकि हमारे जीसस की आंखों में बहुत ज़्यादा हम्बलनेस होगी जो हमारे दिल को छुएगी। और दिल कभी झूठ नहीं कहता है। दिल इमोशनल होता है और दिमाग बिजनेसमैन होता है। दिमाग अपना फ़ायदा देखता है, लेकिन दिल सेल्फिश होता है, आई मीन सेल्फलेस होता है। तो इसलिए अगर हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं तो हम हर एक तरीके से प्रोटेक्शन में रहते हैं। हमें दूसरों की ज़रूरत और दूसरों का मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम क्या करें क्या ना करें। हम किसी कश्मकश में नहीं रहते हैं। मैं बहुत कश्मकश में रहती थी, बहुत ही कन्फ्यूज़न में रहती थी, किससे पूछूं, क्या बोलूं, क्या करूं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि परमेश्वर खुद ही मेरा रास्ता बनाता है और मुझे कहाँ जाना है और किन लोगों से मिलना है। यूजुअली परमेश्वर मुझे ऐसे लोगों के बीच में भेजता है और ऐसे लोगों से परमेश्वर मुझे मिलाता है जिनकी ज़िंदगियों में वो चेंज करने वाला होता है। तो जब भी मैं किसी नए लोगों से मिलती हूँ तो मुझे समझ आ जाता है कि अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, मैं हार्डली कहीं जाती हूँ, हार्डली लोगों से मिलती हूँ, लेकिन जब मैं मिलती हूँ तो वाकई उनके जीवन में क्या होता है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने खुद देखा है। और अब मैं नोटिस करती हूँ कि अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और होता है, 100% होता है। तो परमेश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हम मुझे अपने कार्यों के लिए यूज़ कर रहा है। और ऐसे ही हमको परमेश्वर को समर्पण कर देना चाहिए कि परमेश्वर तू जहाँ मर्जी वहाँ पर मुझे यूज़ कर। चाहे हम परिवार में हैं, चाहे हम अकेले हैं,
परमेश्वर को ये अधिकार दो कि यस परमेश्वर, आप जहाँ चाहो मुझे यूज़ करो, क्योंकि मुझे आपके कार्य करने हैं और मुझे ये पता है कि आप में ही सच्ची शांति है और आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है। ये दुनिया आज है, कल नहीं है, लेकिन हमने जहाँ जाना है वहाँ पर तो हमको मजबूती लाना बहुत ज़रूरी है। सो स्वर्ग में जगह बनाने के लिए हमें अपने कर्मों पे, अपनी हर चीज़ पे भरोसा करना है, राइट? देखना है।